भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोर छूके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। मैया जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोर छूके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोर छूके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। नीलम दीदी और हरेंद्र भैया के कमल चरणों में गोर छूके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोर छूके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। आशीर्वाद के चाहना बा। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम आप लोगों के पिताजी और माताजी के बहुत सुंदर चर्चा कहानी के माध्यम से आप लोगों के सुनावे जाता नहीं। बड़ा सरल भाव है, अगर मन लगा के सुनब तो आप सभी के बहुत आनंद आई। तो देखिए गुरु भाई बहना, ये कथा है एक सास बहू के। बेटी तो घर के लक्ष्मी होली, लेकिन माई के बेटी के सम्मान दे के साथ साथ ज्ञान के बहुते जो आवश्यकता पड़ला, ज्ञान जरूर सिखावे के चाहिए। तो देखिए बेटी जब अपने ससुरा में गइल बाड़ी तो अपने पति के अपने जौन उनका सास बाटी और इक्के गो बेटा उनके बाड़ा और सास से बेटा के अलग कैले के कोशिश कर रहल बाड़ी। अरे माई तो बड़े, अरे जेकरे माई ना बाड़ी उससे पूछ में माई का होली। माई के और पुत्र के कबो अलग ना करे के चाहिए, घर परिवार में मिलजुल के और एकत्र होके रहे के चाहिए। बहुत दुखद भरी कहानी बा, और जब कहानी के पूरा सुनब तो सबे आप लोगों के आनंद आई। अगर हमारा कथा ही आप लोगों के रोचक लगी, अच्छा लगी, तो कमेंट में हमारे परमपिता परमेश्वर और माता पार्वती जी के नाम जरूर लिखब जाओ। और जो भी हमारे नया चैनल पर नया हुई वो हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर दी। हम रोज़ नया वीडियो डालेंगे ताकि आसानी से आप लोगों के पास पहुंच जा सके। तो देखिए गुरु भाई बहना, कथा सुनी और आनंद उठाई। ज्ञानवर्धक कथा बा, इसे बहुत कुछ सीख मिल सकेला आप लोगों की। तो देखिए गुरु भाई बहना, एगो गाँव में एगो भोले जी के शिष्या रहत रहली। भोले जी के से अपार प्रेम करत रहली, बहुत भक्ति भाव करें। काहे खातिर जानी कि अब इनके 10 साल के लड़का रहना, तब उनके पति के मृत्यु हो गई रहल और पुत्र के सहारे अपने जीवन के काटे करती नहीं। पुत्र के इतना अच्छा संस्कार देले रहली, बहुत अच्छा संगत बेटा के रहल कि देखी बेटा तो अपने माई बाप के जैसे रहे ना वैसे कुछ तो लेके जाइबे करना, लेकिन जब संगत ही अच्छा मिल जाला तो संस्कार भर जाला। अगर संत के साथ लेके रहना तो संत बनिया और चोरे के साथ रही तो चोर चिकार बन जाई है। तो वो लड़का इतना अच्छा संस्कार देले रहली गुरु बहिना कि बहुत अपने माई से बहुत अपरंपार प्रेम करे। जितना प्रेम उनका माई अपने भोले जी से करे, उतने कई गुना प्रेम उनका लड़का अपने माई से करे। उनके इतना छोटे है उम्र में ज्ञान रहल कि माई हमरे करतीन का हई का कुछ अपने न खा के हमके खियावेली, इतना तकलीफ उठा के हमके काबिल बनौले के कोशिश कर रहल बाड़ी। तो ये शरीर बेटा के पाके अगर माई के कष्ट पहुँची तो बेटा कहीं सुखी ना रही और बेटा कहरे योग्य ना रही। अपने माई के बहुते प्रेम करत रहना। तो जब सियान हो गई ना, विवाह योग्य हो गई ना, तो गुरु बहिना सोचली कि लड़का हमार काबिल बाना, सुंदर बाना, ज्ञानशील बाना, जैसे पतो भी अच्छा मिल जा। और बहुत पढ़ल लिखल रहली, लेकिन भक्ति भाव पूजा पाठ तक कुछ ना जानत रहली। आ एकजुट परिवार में कैसे रहल जाला कुछ संस्कार ना रहल। जब अपने घर परिवार में अली तो देखी लड़का बाहर नौकरी करत रहना। लड़का के पोस्टिंग हो गई रहल, बम्बई रहत रहना। अब सोचले उनके जब उनका पत्नी आ गई तो बार बार रिक्वेस्ट करे कि हम यहाँ ना रहल चाहतनी। देखी गुरु भाई बहना, 3 आदमी, अरे एक माई छूटेली तो एक माई मिलेली। अगर प्रेम भाव से रहेला तो ये जीवन कटत देरी ना लगेला। और उनके जैसे अली वैसे उनके अपने सास जैसे बोझ लगे। अब अली तो बार बार रिक्वेस्ट अपने पति से करें कि आप बाहर बम्बई चलो तानी तो हमहू बम्बई चलो।
बेटा कहला जब तू चलबू तो हमार माई अकेले यहाँ रह के का करी, हमार पिताजी तो बाना नहीं, हमार माई हम ना जानता नहीं कि हमरे खातिर का कुछ कैले बाड़ी, माई का होली। माई उपास करके सूझ जा, लेकिन कबू हमके उपास ना करौले बाटी। माई के दर्जा केहू ले ही ना पाई। कहले ठीक बा जाए कि अगर जिद करो ताड़ू तो तू हूँ चलबू और हमार माता जी भी चली हैं। कौनो ओर से आवे तो अपने माई के चेहरा निहारा कि माई के चेहरा धूमिल न होखे, लेकिन जौन पत्नी आयल रहली उ पत्नी बहुते कष्ट दे। अब देखी तनी साक बात में हम हाली माई बेटा हमें तो प्रेम से बातचीत करबे करी हैं, माई कहबे करी हैं। जैसे वो अगर अपने माई के माई कह दें तो पत्नी होश में ना रह, कैसे ही अपने माई से बोलता न। अरे गुरु बहिना ये तो सोचे के चाही कि आज तू बेटी बहू बन के आयल बाड़ू, बिहान तोहरियो पुत्र होई हैं आ तू हसे जब अलग हो जाइ हैं तहिया ये दुख पता चली कि कितना दुख होला माई के। जब माई से प्रेम से बोले तब पत्नी बहुते गुस्सा हो जाए कि कौन ओर से आवे न तो माई माई करते रहे ना जानी कितना माई से ही प्रेम करे न। अब लगली ईर्ष्या करे उनसे, अब ईर्ष्या करे लगली तब ठीक से रहे ना, अच्छा व्यवहार ना रहे, हर हमेशा अपने पति से लड़ाई कैल कर। सास तो बेचारी कुछ ना बोले, जितना सफर है उतना काम धाम भी कर लें और पूजा पाठ में लीन रहे, अपने भोले जी से यह दया मांगे कि बुढ़ापा करती तो मान लीजिए जवानी में तो विधवा हो गई, ना जानी कौन ऐसा कर्म हमार रहल, लेकिन एगो सहारा हमार पुत्र देले बानी, तब पुत्र से हे पिताजी हमके कबो ना अलग करब, जीते जी हम मर जाए। अब देखी भोले जी तो सबके इच्छा पूरा करेनी, जितना माता पार्वती जी भोले जी से प्रेम करत रहनी उतना ही प्रेम उस गुरु बहिना अपने भोले जी से करत रहली। कुछ भी तकलीफ होखे तो परम पिता परमेश्वर जी के शरण में जा और उनके शांति मिल जा। वह ऐसा दरवाजा है गुरु बहिना कि जब हर ओर से आदमी निराश हो जाला तो परम पिता परमेश्वर जी के दरवाजा तो हर हमेशा खुलल रहेला, और वहाँ गईले शांति ही शांति है। काम क्रोध मोह में बंधन में बन के इस समझ ली जीवन के अपने हम बिगाड़ रहल बानी। अरे अपने जीवन के धन्य बनावे के बा तो पूजा पाठ में लीन हो जाई और परम पिता परमेश्वर देव के महादेव के अपन गुरु जरूर बना ली। अब का कहली एक दिन ऐसा गुस्सा भैली, अब बेचारा 3 गो टिकट निकलवाला कि ठीक बड़ा, जब 3 आदमी बाड़ा तो माई हमारे अकेला यहाँ रही है, दुख बीमार पड़ जाई है तो के देखी, तो साथ ही चलल जाई बम्बई। बताइए में कौनो बुराई नहीं है, लेकिन अब वो गुस्सा हो गईली। अब बैग उठौली कहली कि या तो तुहार माई रही हो या तो हम ही रहो। अब बैग उठौली और अपने मायके चल गईली, कहली अब डिसाइड कर ली हो आ तबे जाके हमरे लगे फोन करी हो अपने पति से। अब गुस्सा होके जब मायके गईली तो देखी मायके में गईले पर बेटी के माई के समझावे के चाही, लेकिन माइयों के बुद्धि विचार उहे रहल कि जब सत्संग से जुड़ले ना रहली, भक्ति भाव जनता ना रहली, न उनके में संस्कार रहल ना बेटी में संस्कार रहल। अब जब वो अपने मायके गईली तो उनका भौजाई जौन आई रहली वो शिव जी के भक्त रहली, अपने परिवार के बड़ा प्रेम पूर्वक से चलावत रहली। तो देखी गुरु भाई बहना कितना बहू सब कहनी कि सास बहू के कथा, सास सब बहुएं वैसे ना बाड़ी, जे वैसन स्वभाव बनौले बा तो बुरा करता तो बुरा कहे के पड़ता, अच्छा करता तो ओकर सम्मान पावता। अब वही देखी इहो बहू रहली आ उहो उनका बहू रहली, बहू बहुते अच्छा रहली, अपने घर परिवार के बहुते देख रेख करत रहली और शिव भक्त रहली, बड़ी ज्ञान रहे। जब अपने मायके में गईली तो रो रो के अपने माई से कहताड़ी कि हमार सासु ठीक नहीं थी। अब बताई एमे ठीक बे ठीक का बा कि हम कहतानी बाहर हम अकेले जाई, हमरे गईले से का फायदा मिली, और जौने ओर से आवता न तौने ओर से माई माई कहता न। अब देखी ये बात में का बा, अगर ज्ञान नहीं बा तो तनी सा के बात लेके घर में बाती के बतंगर बना देताड़ी बहू, आगो सब सुख चैन खत्म हो जाता।
अब गईली अपने माई से रो रो के कहतड़ी कि हम अब वो घर में माई ना जाब, वो घर में हमार सास वैसन बाड़ी कि हमार दम घुटता। पति से कहतानी कि ले चलो हमके बाहर, तो कहताने जब बाहर ले जाए तो हम माई के कबो अपने जुदा ना करब, माई हमार भी साथे चली तू हूँ चल। अब यही बात पर झगड़ा कर लेली और मायके गईली तो कहतारी कि माई अब हमके ससुरा में न जाए के कहियो। तो कहली अब देखी बेटी माई के का हाल बा। कहतारी कि ये बेटी यही के जन्मल बाड़ू तो के हम साल 6 महीना रख सकेली। अरे साल 6 महीना तो सब जानता रख लेबू, लेकिन बेटी के जीवन बर्बाद करे वाला तो खुद के तू ही जिम्मेदार हो ताड़ू। और माई के अच्छा सीख देखवे के चाही कि माई माई होली, अगर माई साथ में जाता रही तो अति उत्तम बा। जब परिवार तीने आदमी बात है, तीनों एक साथे रही तो कितना सुंदर लगी। ये में तो कोनो बुराई नहीं खा बेटी, तू अपने घर वापस लौट जा। लेकिन ई न सिखा के गुरु भाई बहना उ साफ कहतड़ी कि बेटी के हमरे हस्ती बा, हम अपने यही के जन्म है तो कि हम 6 महीना रख ना पाई, तू यही रह 6 महीना बातचीत अपने पति से मत करी हो। अब देखी उल्टा समझावे के तो उल्टा बुद्धि माई दे रहल बाड़ी। अब बेटी चुप हो गई, कहली हाँ माई ठीक कहताड़ू। अरे ज्ञान के हर जगह आवश्यकता पड़ला गुरु भाई बहना, लेकिन जब तक आप केहू के गुरु ना मानो, जब लड़के सियान हो जाने 5 साल के तो ज्ञान सीखे करतीन स्कूल में भेजल जाला। तो जैसे स्कूल में भेजतानी तो जैसे आप बढ़न हो गईनी तो अपने काहे ना देखी हरेंद्र भैया कितना अच्छा रहले। तू जब पाठशाला में गईली तबे वहाँ के ज्ञान हो गई कि गुरु जब हम मान लेहनी शिक्षा अध्यापक के, तो अध्यापक से हमके ज्ञान मिलता। तो काहे ना भगवान जी सब के बनौले हैं, तो काहे ने हम परमपिता परमेश्वर के गुरु मान ली। अगर परमपिता परमेश्वर के गुरु मान ले तो हमार जीवन धन्य हो जाई। अब वह भोले जी के गुरु बनौली, 3 सूत्र के पालन कैली आ पूरा जीवन बिता देनी नीलम दीदी और हरेंद्र भैया प्रचार प्रसार में कि जन जन तक इस ज्ञान फैल जा और ज्ञान के मार्ग सब अपना ले, मोह माया के छोड़ दे, त्याग दे और अपने भक्ति भाव में लीन हो जा। अपने इस मनुष्य के शरीर बार बार अपना पाए। 84 लाख जोन में एगो यह मनुष्य के जन्म मिलला जौन की सब सुख विलास आप भोग सकेली। तो एक ऐसे वंचित न हो कि कथा ही के माध्यम से सुन के जरूर आपके ज्ञान मिली कि कुछ तो जरूर असर पड़ी। तो ये चीज़ तो सिखले ना रहली। माई न कबो पूजा पाठ करत रहली, न कबो सत्संग गईली, न परिक्रमा कैली, न तीर्थ धाम कैली, तो कुछ ज्ञान नहीं रहे। अब बेटी के कहतड़ी के बताई अपनी हाथ से अपने बेटी के घर उजाड़ रहल बाड़ी। कहतड़ी कि बेटी तू 6 महीना रही हो, अपने पति से न बात करी हो। बेटी गदगद हो गई, कहली ठीक है कहताड़ू माई। अब आराम से रहे लगली। आज बार बार जब उनका पति फोन करे तब फोन के रिसीव ना करे, काट दें। तो देखी गुरु भाई बहना अब बेचारा जब तंग आ गए न, देखी पति पत्नी के ऐसा रिश्ता है कितना गुस्सा रही, इतना अपार प्रेम रहेला कि उ तो नोक झोंक होता रहला, लेकिन प्रेम के केहू ना हटा पाई। अगर प्रेम से रहत है तो 2 पहिया के गाड़ी आराम से कट जाए जीवन। तो एक प्रेम से गुजार ली, जो के 3 दिन के जिंदगी में प्रेम से गुजार ली। अब बेचारी जब बेचारा फोन करत करत परेशान हो गई ना, तो उनके भौजाई के फोने पर फोन कैले, फोन काटी दे। अब जब भौजाई फोन पौली तो ले गईली अपने नंद के देहली, कहली कि आदमी बात कहली जीजाजी के फोन आयल बा, काहे से बढ़न रहली, उनका छोट भौजाई रहली। अरे सीखे के बात तो वही से सीख ले तू कि हमार छोट भौजाई हो के भाई या माई कैसे मेंटेन बा। अगर तुहार छोट भौजाई तुहरे माई के अलग करके या किनारे रहे तो तुहार माई सुखी रह पाई है। थोड़ा सा घुमा के बात के समझने के कोशिश कर।
अब का कैली भौजाई कहताड़ी कि अरे बतिया ली जीजाजी फोन कैले बानी, तो उल्टे सीधा बोलताड़ी कि 6 महीना तक ना याद आयल है आ हम तुहरिए फोने पर फोन करे के पौले। हाँ कहली अरे देखी जी आप फोन रिसीव ना करतानी, एकरे वजह से हमारे पर फोन आइल। देखी ऐसन अटूट बंधन है, ये बंधन के निभावे के चाही और अपने पति के घर छोड़ के आ गइल बानी, तो आप अगर फोन करते तो रिसीव करी। पति तो परमेश्वर होला। अब पत्नी के दर्जा लक्ष्मी के दिहल गइल है, तो आप इतना गुस्सा न करी, अपने ही हाथ से अपन जिंदगी बर्बाद ना करी। आ बात की मान ली, आपके मम्मी ना सही कहत हई। अब भड़क गईली, कहताड़ी है देखबू हमरे माई के कुछ आज से न कहियो, हमार माई बहुते अच्छा होई। कहले ठीक है, केहू ना कहता माई खराब हई, लेकिन माई के सिखावे के चाही कि बेटी जब भी गुजर हुई तो तोरे ससुराल में गुजर हुई। आ विवाह शादी रोज रोज ना होला, अरे मिलजुल के आपस में प्रेम से रह। अब ना समझौली, फोन करते रह गेली, ना मनली। तो देखी बहुत रिक्वेस्ट कैली लेकिन ना मानत है। अब भौजाई कहली कि ली ना, अब घर में छोटा मोटा एगो प्रोग्राम कर देती। ए मम्मी हम सोचा तानी कि एगो शिव चर्चा हो जा। अब सोचली कि शिव चर्चा कराई तो बैठिए तो उनमें चर्चा हुई, तो हमार ननद सुनिए तो इनके ज्ञान हुई और अपने घर के बर्बाद ना करिए, प्रेम पूर्वक अपने घरे आनंद खुशी से रहे लगे हैं। अब जब चर्चा करौली, कल ठीक बा चर्चा हो जा। जब चर्चा करौली तो हमें भजन के माध्यम से अपने ननद के समझौले के कोशिश कर रहल बाड़ी। तो देखिए गुरु भाई बहना थोड़ा सा मन लगा के सुनब, आनंद आ जाई। भटकल बाड़ी नाना दाहा मारो, रहिया देखा दे भोला दानी। भटकल बाड़ी नाना दाहा मारो, रहिया देखा दे भोला दानी। रहिया बुलाइल बाड़ी बुधिया घुमा दी, रहिया बुलाइल बाड़ी बुधिया घुमाई दी। बुधिया घुमा दी भोले बुधिया घुमा दी। करेली बड़ा अत्याचार है, रहिया देखा दे भोला दानी। करेली बड़ा अत्याचार है, रहिया घुमा दे भोला दानी। पति से विवाद कैली अइली नाई हरावा, पति से विवाद कैली अइली नाई हरावा। ससुरा में ऊना के पठाई दी, रहिया देखा दी भोला दानी। ससुरा में ऊना के पठाई दी, रहिया देखा दी भोला दानी। भटकल बाड़ी नाना दाहा मारो, रहिया देखा दे भोला दानी। भटकल बाड़ी नाना दाहा मारो, रहिया देखा दे भोला दानी। रहिया भुलाई दी, रहिया भुलाइल बाड़ी बुधिया घुमाई दी। रहिया भुलाइल बाड़ी बुधिया घुमा दी। करेली बड़ा अत्याचार है, रहिया घुमा दे भोला दानी। रहिया घुमा दे भोला दानी। भटकल बाड़ी नाना दाहा मारे, रहिया
देखा दी भोला दानी। तो देखी गुरु भाई बहना बहुत ही सुंदर भजन गेली कि भटकल बाड़ी, रास्ता भुला गई बाड़ी, हे परमपिता परमेश्वर जी इनके ज्ञान दी कि अपने पति के परमेश्वर समझें और घर वापस लौट जाएं। शास्त्र सब देखिए यही से भजन के माध्यम से सब कहेला कि घर ही में मंदिर बनवेबे आ तीर्थ धाम ना कहीं जेबे, सास ससुर के अपन देवी देवता बनैबे आ घर ही में मंदिर बनैबे, पूजा करे कहीं ना जेबे। तो देखी भजन भाव से यह कुछ सीख मिलेला कि अपने परिवार के प्रेम पूर्वक से परमात्मा जी सबके शरीर में बानी, तो अगर हम अपने बड़ों के इज्जत भाव करब तो हमके बहुते सम्मान मिली और घर परिवार में आनंद ही आनंद खुशियाँ छावल रही। और वही घर में लक्ष्मी जी के वास होला। कबो माता जी घर से जाए ना चाहेली, घर आबाद हो जाला। अब बहुते समझौले के कोशिश कैली, तब देखी का करताड़ी माई के, तबो दिमाग ना घूमता। माई को अब माई फिर अली अपनी बेटी के लगे, तब बेटी कहताड़ी कि ये माई कहाँ भइल हो, देखो ना आज घर में महाभारत भइल। कहली का भइल हो, आ तो 6 महीना के बाद फोन कैले रहना हो तो हम फोन ना उठौनी है। कहली ठीक कैली हो ना उठौलू हो, जबले वही गोड़े पर गिरिया नहीं तबले मत जाइए। अब बता दी माई के भी अपन तो पति रहले हुई हैं, इतना गंदा शब्द बेटी के इस्तेमाल करे के चाहिए। अरे जौने दामाद के पाँव पूजले बानी और वही दामाद के कहतनी कि बेटी के गोड़े पे गिरिया तब जाके उनके घरे जई हो। अरे पति तो परमेश्वर के दर्जा है, नोक झोंक तो सब में होता रहेला। ये सीख देवे के चाहिए कि ये बेटी सब परिवार में कुछ न कुछ विवाद होला, लेकिन विवाद के भुला के प्रेम के रास्ता अपनावल जाला। भगवान जी देखी प्रेम के भूखा हई, कितना कौनो सामग्री के जरूरत ना है भोले जी के खाली आप एक लोटा जल चढ़ा देनी या प्रेम भाव से जल चढ़ा देनी, तब भोले जी साक्षात आपसे मिली चलावनी, हर भक्तन के कष्ट दूर करेली। अब कहताड़ी के बेटी ठीक कैलू हऊ, फोन कबो ना उठाइय, जबले आके माने 6 गोड़े पर ना गिरी तबले उनके घर ना जइह। तब बोली गुरु भाई बहना कि पति के दर्जा कहाँ है, पत्नी के दर्जा कहाँ है। अरे ऐसा तो नौबते ना आवे के चाहिए। अच्छा सीख बेटी के देवे के चाहिए कि ये बेटी जा अपने घर परिवार में आनंद पूर्वक से रही है। अब कहली ये बेटी, कहली देखा रे भौजी पर फोन कैले रहना है और हम ना फोन उठौनी है और नहीं के लगे फोन कर रहल बाना। कहली ऐसा बा फोन मेरा के दो आ हम बात करतानी। अब का कहली फोन लगा के अपने माई के दे दिहली। आ माई कहताड़ी कि काजी का फोन करताड़ी, अब याद आइल 6 महीना के बाद। तो कहली तो कहत बानी कि अपने घरे दुनिया अपने ससुराल में रहला तो नैहर रहने के का जरूरत बा, अपने घरे आके रहे। कहली हमार बेटियों तब ना जाई जबले आके गोड़े पर ना गिरवे। अब देखी बात वही बिगड़ गई। अब कहना कि ठीक बा, तो जब हमें गोड़े पे गिरई हैं तो आई हाँ, तो हम तलाक के पेपर तैयार कर देले बानी आ भेजत हई, तलाक दे देतानी, वही रखले ही रही। और माई के तब चटकाना लगल। देखी जब हद पार हो जाला तो कुछ न कुछ रास्ता अपन है के पड़े। अब कहना कि ठीक बा, तरौरे रखले रही अपने लड़की के आ हम जीते जी अपने माई के ना छोड़ब। माइया हमके इतना बड़न कैले हई, पहले माई है तब पत्नी है। हम दोनों जनी के एक समान, हमरे घर में कोनो दुख तकलीफ नहीं खे। 3 आदमी बाना, अभी चाहताड़ी कि हमें के अकेले लेके रहे तो हम अकेले लेके कतई ना रहो। और तलाक के पेपर भेजत हैं पर साइन कर दें, बात खत्म हो जाए। अब दोनों जनी लगल रोए गिलगिलाए। अब बेटी के ज्ञान भइल कि आए दादा अब तो तलाक दे दिए तो का करब। 6 महीना तो रहल तो ठीक है, लेकिन जीवन पूरा काटल नैहर में केहू जानता साल भर रह जाई तो दूधे में के माछी आदमी हो जाला। विवाह शादी भइले के बाद नैहर 2-3 दिन के है, बड़ा आदर सत्कार मिलेला। लेकिन अगर 6 महीना साल भर आप रह गईली तब वह माई दादा के बोझ लगेली बेटी।
कि कभी अपने ससुरा में चल जाती। तो कहे ना हम सम्मान से अपने घर में तो जीवन बीती जाला, लेकिन कबो सास ससुर ना कही है कि पतोहिया हमार जाके नैहर में रहे। कितना खराब रही है, तब केहू ना चाही कि हमार नाती पोता जाके वहाँ रहे। अरे जौन भी घर परिवार में बा प्रेम पूर्वक से पटाई रहे। अब दोनों जनी लोगन थर थर कापे लो। अब कहताड़ी कि अब याद आइल अपने भौजाई के, कहली कि ऊ है ये रास्ता के सही पर ले आ सकेली, काहे से उनके बहुते ज्ञान है। तब अब सास जौन बाड़ी अपने बहू की बोलौली कि ये बहू सस बात है, दामाद जी तो तलाक देवे के कहता न। तो कहली तो ठीक है तबा आज अभी जीजी जी जैले ना जा चाहता नहीं तो तलाक हो जाए तो प्रेम पूर्वक से यहाँ रह, कौन आपत्ति बा। आप रह आया आपका लड़की रही है, यह ना जीजी जी चाहता नहीं, हम आपका बेटा चल जाता नहीं सभी बाहर। अब तुरंत देखिए इतना शब्द जौन की जौन बहू कबो सपनों में ना सोचले रही कि ये शब्द के हमके इस्तेमाल करे पड़ी, लेकिन अपने ननद के घर बसावे खातिर के बेचारी कहली कि अब आप और आपके लड़की यहाँ रही हैं, हम आपका बेटा बाहर जाता नहीं सभी, आप सभी आनंद पूर्वक से रहो, बहुत बढ़िया होगा, जैसे चाहत रहनी वैसे दामाद जी कह देनी। कहली नहीं बेटी, अब तब ननद के ज्ञान हो गई। कहतरी कि नहीं भाभी तू चल जेबू तो हमरे माई के का होई, काहे से बाप भी ऊ नहीं उनका ससुर रहना, उनका लड़की के बाप ना रहना। कहली कि पिताजी तो हम बटला नहीं खे, अब भैया भाभी तू हम माई के छोड़ जेबू तो माई के देख रेख करी। तब जाके वहीं इनके ज्ञान हो गई। जौन अपन ससुरा से छोड़ के नैहर में गई रहे, अब समझ गईली कि परिवार में कैसे रहे के चाहिए, वहीं भोले जी बुद्धि ज्ञान दे दियानी और भौजाई के गले मिल गईली। कहली कि भाभी आज तू ना रहतू तो हमार ये रिश्ता टूट गई रहत, और टूटले के गार पहले वाले कि तू चाहू तो हमार रिश्ता बन जाई, आप फोन करो कि हम अपने घरे जाए। तो कहली कि का फोन करे के बा, अरे सुबह के भूला शाम के अगर अपने घरे चली आवता तो हमें ऐसे बढ़न सौभाग्य के करबा, उ सब गलती माफ हो जाला। अब भौजाई तनी सा विलम्ब ना कैली, अब भोले जी से दया मंगली कि हे पिताजी अगर हमसे अनजाने में कौनो त्रुटि अपने सास के बारे में कुछ निकल रही तो हमके माफ़ करब, काहे खातिर तो हम तो सम्मानित व्यक्ति हई, हम अपने सास के सम्मान दियल चाहेली, अपमान नहीं कइल चाहेली। अब अपने ननद के लेली साथे और कहली कि हम खुद स्वयं लेके जाते हैं। तो भौजाई हो तो ऐसा हो बेचारी के अपने ननद के घर बसा देली। तो देखी गुरुभाई बहना कितना लोग कहला कि बहुए के बारे में काहे कथा रहला, अरे बहू सब बहू है, एक तो बहू वो भी थी रानी उनके ननद के भी भौजाई। तो कथा से यह कुछ सीख मिलेला कि कैसे रहे के कैसन व्यवहार को के रहे के चाहिए घर परिवार में, तो जीवन आनंद से कटी। अब बेचारी लेके गईली उनके ससुरा में गईली तो उनका सास बहुत अच्छा रहली, काहे से शिव भक्त रहली, बहुत अपार खुशी भई कि उ कबो केहू देखी कौनो सास कौनो माई नहीं चाहिए कि हमार बेटा बहु प्रेम से ना रहे। धन दौलत तो पीछे बा, लेकिन अगर प्रेम से जीवन काटा तना, नमक रोटी खा के प्रेम से बाना, तो उससे ज़्यादा माई बाप के खुशी होला, सास ससुर के खुशी होला कि हमार लड़के मिलजुल के आपस में प्रेम से रहता ना। अब आईली तो अपने सास के पैर छुएली, कहली माई अनजाने में जौन भी भूल हमसे भइल बा हमके माफ़ कर दी, हमके ज्ञान ना रहल, काहे खातिर कि शुरू से हम ज्ञान कबू लेबे ना कैली, भक्ति भाव कबू जनबे ना कैली, तो अपने घर परिवार के हम अपने हाथे ही बर्बाद करे जात रहनी है। तो हमके क्षमा कर दी अम्मा जी, अब से ऐसा गलती कबो ना होई। अब भोले जी के दया से परिवार में खुशी फिर वापस लौट आई और पति पत्नी के तो अपार प्रेम होला, दोनों जनी हंसी खुशी से रहे लगल लोग, माई बेटा तीनों जनी अपन भोले जी के दया से साल अंदर उनके फिर नाती भी हो गई ना, और जीवन उनका धन्य हो गई। पिछली बात भुला गईली और बड़े प्रेम पूर्वक से भक्ति भाव करे लगली। सास के देख के
उहो बिना न उठे तो बिना नहैले पूजा पाठ कैले भगवान जी के जल देले गैस ना बारे। आ यह पत्नी के धर्म होला कि थोड़ा सा सवेरे उठ जाए, सूते के बाद तो दोपहर में सुत ले, लेकिन शुभ मुहूर्त में उठ के सूर्य भगवान के उगले से पहले घर में झाड़ू पोछा और स्नान तो करिए लेवे के चाहिए। हर बेटी बहू के ही कर्तव्य होला। वो घर में लक्ष्मी जी कबो बाहर ना जाने, घर में माता जी के प्रवेश होला। पहले घर के सफाई तो शरीर के सफाई, अशुद्ध नहा धो के भोजन बनावे तो भोजन में अमृत हो जाला। तो देखिए गुरु भाई बहना, जैसे भोले जी उनके घर परिवार में खुशियाँ ले दियनी, वैसे सब बाल बच्चन पर दया कृपा बनल रहे। सब बहू आनंद खुशी से अपने घर परिवार में बैठी रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय, 56 कोट देवता की जय।